बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टेस्टी रोल्स। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी उसका नाम है स्विस रोल विदाउट ओवन। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेने हैं एक बोल के अंदर दो दरमियाने साइज के अंडे ले लेंगे हम। अंडों में हम शामिल कर लेंगे तकरीबन 3 to 3.5 टेबल स्पून शुगर और इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे उस वक्त तक जब तक कि एक फ्लफी सा स्ट्रक्चर ना बन जाए। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अंडे हमने अच्छे से फेंट लिए हैं, थोड़े से फ्लफी से हो चुके हैं और शुगर भी इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मैदा और 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी बेकिंग पाउडर। अब इसे अच्छे से छान लेंगे। 1 से 2 ड्रॉप्स इसमें शामिल करेंगे हम वैनिला एसेंस के। ऑप्शनल है, हो तो डाल दीजिए, ना हो तो कोई इशू नहीं है। अब इसे जेंटली हम फोल्ड कर लेंगे। और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी। जेंटली हम इसे फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक बेकिंग ट्रे ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ट्रे को मैंने कर लिया है ग्रीस। अब इसके अंदर जो हमने बैटर बनाया है ये हम इसमें सारा शामिल कर देंगे। जी व्यूअर्स, सारा बैटर मैंने एक बेकिंग ट्रे के अंदर डाल लिया है और दूसरी तरफ मैंने एक पतीले को रख लिया है तकरीबन 5 मिनट बिफोर प्री हीट होने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, एक प्री हीटेड पैन में मैंने इसे रख लिया है बेकिंग ट्रे को। बेकिंग ट्रे का साइज है तकरीबन 28 to 30 सेंटीमीटर। अब हम इसे कवर करके रख देंगे। तकरीबन 12 to 15 मिनट्स के अंदर ये बेक हो जाना चाहिए। चेक करेंगे, अगर बेक हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम अपने स्विस रोल के लिए, बेसिक स्विस रोल के लिए उसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है एक छोटे से बोल के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 1.5 to 2 टेबल स्पून मैंने कंडेंस मिल्क ले लिया है। इसमें मैं शामिल करूंगी स्ट्रॉबेरी का एसेंस तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूंगी रेड कलर थोड़ा सा। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी जो कोटिंग है वो तैयार हो चुकी है। इसे रखते हैं साइड पे और केक को चेक कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, 15 मिनट गुजर चुके हैं। चलिए केक को चेक कर लेते हैं। जी तो केक ऑलमोस्ट बेक हो चुका है, चेक भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली केक बेक हो चुका है। अब ट्रे को निकाल लेते हैं और केक को ठंडा होने देते हैं। जी व्यूअर्स, पैन से हमने इसे निकाल लिया और ये ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं इसने किनारे छोड़ दिए हैं। निकाल लेते हैं इसे। ये देखिए। जी व्यूअर्स, एक बेकिंग पेपर मैंने ले लिया है, उसके ऊपर हमने जो अपना स्विस रोल का केक बनाया है वो रख लिया है। अब हम इसे कोट करेंगे, जो हमने इसकी कोटिंग तैयार की है उसके साथ अच्छे से। जी व्यूअर्स, अच्छे से मैं इसे कोट कर चुकी हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर जैम का या न्यूटेला या जो भी चीज़, चॉकलेट, जो भी आपको अच्छा लगे आपको उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एहतियात के साथ ये जो हमारा केक है इसे फोल्ड करते जाएंगे बटर पेपर की मदद से। अब हम इस फोल्ड को रख देंगे तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में, ताकि ये सेटल हो जाए। जी व्यूअर्स, 15 मिनट गुजर चुके हैं। आइए अब अपने रोल को चेक कर लेते हैं।
इसे हम डेकोरेट करेंगे कंडेंस मिल्क के साथ, जो हमने एक मिक्सचर सा तैयार किया हुआ था उसी के साथ। इसे अच्छे से इसके ऊपर लगा लेंगे। अब हम इस पे स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अब इसके जो रफ एजेस हैं उन्हें काट लेते हैं। साइड पे कर लेते हैं। इसी तरह से हम कुछ और पीस काट लेंगे। जी तो व्यूअर्स, तैयार है हमारा बेसिक स्विस रोल। बनाएं और घर में बच्चों को खुश करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक्स।